अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले अगर जो व्यूअर्स हैं या जो पब्लिक है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो अभी और इसी वक्त मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके ना तो समझ में आएगी और ना ही आपके काम की है और ना ही आपको ये हज़म होने वाली है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप आगे मत देखो, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। और अब आगे बात को स्टार्ट करता हूँ कि 18 साल से ऊपर जिन जिन की उम्र है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त दोनों ही मौजूद है, सब्र और बर्दाश्त जो दोनों ही मौजूद है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनने की, समझने की, देखने की कोशिश करना, क्योंकि एक एक करके ऐसी ऐसी पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आपको वाकई लगेंगी कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, दुनिया में हकीकत मौजूद है। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, हमारे मुआशरे में, और सिर्फ मुआशरा ही नहीं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं, होती हैं। तो अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। वो पहला उस टॉपिक का जो पहला हिस्सा है वो तो यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब और पर्दा या फिर प्रोटेक्टर। जैसे मोबाइल में प्रोटेक्टर लगते हैं ना, ताकि अगर मोबाइल कहीं गिर भी जाए तो उसके स्क्रीन को चोट ना पहुंचे, उससे पहले उसके जो एक शीशा होता है, छोटा सा टच स्क्रीन, उसको भले चोट लग जाए परवाह नहीं, वो दूसरा लग जाता है। वैसे ही ये क्या कहते हैं, हमारे इस्लाम के मज़हब में जो बुर्का होता है, या बुर्के से भी एक चीज़ दोनों मिला के एक दुपट्टा बोलते हैं, जो दुपट्टा होता है वो भी प्रोटेक्टर का ही काम करता है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज़, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक टॉपिक तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब और पर्दा और प्रोटेक्टर, और दूसरा उसी के साथ टॉपिक कंसर्न है कि रीजंस फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटिटीज इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस। आज इसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मसला ये है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया, और जब मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था, उसका जब मेरे सामने एक रिज़ल्ट तैयार हो गया, तो मैंने इसको तरतीब वाइज बनाया और उसके बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत हो रही है कि आपको याद होगा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि अब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो अच्छी तरह से याद होगा कि पुराने दौरों में जब सिर्फ केबल ही नहीं, सिर्फ पीटीवी का चैनल हुआ करता था, उसके साथ साथ एक और इंट्रोड्यूस हुआ था एसटीएन। तो जब पीटीवी का चैनल इंट्रोड्यूस हुआ था या चलता था, तो हम लोग ख़बरों में ये दो चेहरे देखते थे। एक का नाम है इशरत फातिमा और दूसरी का नाम है शाइस्ता ज़ैदी। यही हमें 9 बजे के ख़बरनामे में नज़र आती थी, और अपने ख़बरों मतलब जो भी दुनिया का हाल अहवाल था पाकिस्तान के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, वो हमें बताया करती थी। लेकिन एक चीज़ आप नोट करना कि इनकी जितनी भी सर्विस रही, 30 साल 40 साल, उनके पहले दिन यानी कि अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट आखिरी दिन तक, और पूरे के पूरे 12 महीने, ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे इस्लाम में 3 स्पेशल मंथ होते हैं, जैसे रमज़ान और रबीउल अव्वल और अपना मुहर्रम। इसमें आज की जो मीडिया है वो इसको कुछ स्पेशल तरीके से पेश करती है अपने ड्रेसिंग के मामले में। लेकिन ये वो शख्सियात हैं जिनकी आप अपने दिल से इज्जत करते थे, करते हो और करते रहोगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स ड्रेसिंग। इनकी ड्रेसिंग ऐसी है, इनकी ड्रेसिंग इतनी डिसेंट थी, इनकी ड्रेसिंग इतनी बेहतरीन और प्यारी थी, और यूँ कहूँ कि इतनी सिंपलिटी पे बेस थी कि चाहे वो रबीउल अव्वल हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो फिर बाकी जितने भी महीने हों, वो अपने आप को ऐसे ही पेश करेंगी जैसा कि
अपना पर्दे में शामिल है, जैसा कि प्रोटेक्शन में शामिल है। कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इनका काम था लोगों को मालूमात पहुंचाना। इनका काम था लोगों को मालूमात पहुंचाना बस। इसके अलावा इनका और कोई काम ही नहीं है। ये तो अब जब आप पर्सनली आप खुद रिसर्च करोगे ना गूगल पे, तो ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि क्या वजह होती है कि ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, रमज़ान में इनकी ड्रेसिंग कैसी होती है, रबीउल अव्वल महीने के रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होता है तो इनकी ड्रेसिंग कैसी होती है, मुहर्रम होता है तो इनकी ड्रेसिंग कैसी होती है, फिर जैसे ये तीनों महीनों को स्किप कर दो तो बाकी जो महीने बच गए उनमें इनकी ड्रेसिंग कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके गहराई में जाके आपको एक एक पॉइंट्स को समझा सकूं, बता सकूं और आपको अच्छी तरह से इस बात को कबूल करवा सकूं कि वाकई ये बात सही है। अब आते हैं कि ये तस्वीरों पे मत जाना। और दूसरी बात कि अगर बाय चांस, क्योंकि यूट्यूब चैनल है, एक सोशल मीडिया चैनल है, अगर बाय चांस मेरी ये वीडियो इन चेहरों में से किसी के पास ओपन हुई है और चल रही है, तो बराए करम इसको आप अपने ऊपर पर्सनल मत लेना, क्योंकि मेरा मकसद इनको टारगेट करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जो ड्रेसिंग है ना, क्योंकि ये ड्रेसिंग तो हमारे मुआशरे में बहुत आम है, मेरा मकसद सिर्फ ड्रेसिंग को टारगेट करना है। अब इस ड्रेसिंग को जो जो यूटिलाइज कर रहा है वो अपने आप पे खुद जिम्मेदार है। ये ड्रेसिंग और ये ड्रेसिंग और ये ड्रेसिंग, मैं ड्रेसिंग की बातें कर रहा हूँ, इन चेहरों की बातें हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी इनमें से अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा टारगेट आप नहीं हो, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो ड्रेसिंग है। ठीक है जी। अब आता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्दा या हिजाब क्या है। असल बात सिंपल सी इतनी है कि इस्लाम में अल्लाह पाक ने जिस वक्त हज़रत बीबी हवा को बनाया था, उसकी इब्तदाई पर्दे से हुई थी। जब उसको बनाया था तो उसकी इब्तदाई पर्दे से हुई थी, और आज हमने उसका उलट ही करके रखा हुआ है। पर्दे को बस बिल्कुल अहमियत हमने दी है, लेकिन सिर्फ उन 3 महीनों में। पहले मैं ज़रा मीडिया की बात कर लेता हूँ, फिर हम अपने आम दिनों पे आ जाते हैं। जैसे ही मुहर्रम के दिन आएंगे, जैसे ही रबीउल अव्वल के दिन आएंगे, जैसे ही अपना रमज़ान के दिन आएंगे, तो ये सब के सब आपको पर्दे वाले ही नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही ये महीने चले जाएंगे, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे ये अपना ईमान को या अपने उस पर्दे को बोलती है कि अब आप सो जाओ, अब आपका काम नहीं है, आराम से अपना नींद करो, हमें अपनी रोज़ी रोटी करने दो। क्योंकि उन दिनों में ये जो अपना हमारे जो होली मंथ्स हैं, उन दिनों में ये लोग बाउंड हैं इथिकली अपने मीडिया के रूल्स के हिसाब से कि आपको ये इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, तो मजबूरी है। ठीक है जी। अब आगे आता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए है, पर्दे की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह से वो औरत, वो लड़की, वो फीमेल महफूज रह सके मुआशरे में गंदी नज़रों से। समझ आ रही है मेरी बातें? पर्दे की अहमियत, हिजाब की अहमियत, बुर्के की अहमियत, दुपट्टे की अहमियत सिर्फ इतनी है कि वो जिस मुआशरे में जी रही है, जिस मुआशरे में रह रही है, वो अपने आप को महफूज करके जी सके दूसरों की गंदी नज़रों से। ठीक है, ये तो हो गई इसकी अहमियत। अब अगर ख़ुद से कोई अपना जो फीमेल है वो इस इम्पोर्टेंस को नहीं समझती, वो अपना ये बुर्का तो दूर की बात है, वो दुपट्टा ही नहीं पहनना चाहती है, बुर्का तो दूर की बात है, वो दुपट्टा ही नहीं पहनना चाहती है, वो जो लास्ट वाली तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, तो इससे दूसरी ज़बान में कहते हैं ओपन इनविटेशन, दावत आम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखते टाइम अपने अंदर सब्र रखना, बर्दाश्त रखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव है, थोड़ी सी बोल्ड है,
और जितना हो सके इसको मैं आज प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वाली जो पिक्चर्स हैं ये असल में है ही दावत आम। तस्वीरों पे नहीं जाओ, चेहरों पे नहीं जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ चेहरों पे मत जाओ। ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ कि ये फिर हो जाता है इनविटेशन, दावत आम। फिर जब इन पर अटैक होता है, जब इन पर अटैक होता है, अब वो अटैक होगा दो तरीक़ों से। या होगा फ्रेंडशिप की मदद से शुरुआत हो जाएगी, फिर आगे फ्रेंडशिप बढ़ते 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 यहाँ बात पहुँचती है, शादी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर दूसरा अटैक होता है, वो कौन सा, जैसे आप बोलते हो रैप, समाज बोलता है उसे जिनसी ज़बरदस्ती। और एक ये भी चीज़ नोट कर लेना कि ये दो चीज़ों की जो मेजॉरिटी आपको मिलेगी वो इन दो तरह की ड्रेसिंग करने वाली फीमेल्स में होगी। ये तो है ही नहीं, इस पे एक कुदरती तरीके से अल्लाह पाक की तरफ से एक स्पेशल रहमत है। कुदरती तरीके से स्पेशल तरीके से इन तरह की ड्रेसिंग करने वालों पे अल्लाह पाक की अपनी रहमत है। किस तरह की रहमत है, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये जो बुर्का है ना, बुर्का, ये दिखने में काला है लेकिन इसकी एक अजीब सी दहशत होती है। इसका प्रैक्टिकल आप खुद ही करके देख लेना। दो लेडीज सामने से आ रही हैं, एक इस बुरके के नमूने से कोई होगी आ रही है, अज्यूम कर लो, सपोज कर लो, एक बुरके के तरीके से आ रही है और दूसरी इन दोनों में से किसी भी टाइप से वो सामने आ रही है। तो सबसे पहली नज़र बीइंग अ मैन, मर्द की हैसियत से पहली नज़र हमारी यहाँ जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी। अब आप समझदार हो कि क्यों यहाँ जा रही है, क्यों वहाँ नहीं जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ। कुछ मेरी अपनी पाबंदियाँ हैं, कुछ मेरी भी क्या कहते हैं, हदें हैं, बाउंड्रीज़ हैं जिन्होंने मुझे जिसकी वजह से मैं बंधा हुआ हूँ और वो मैं वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप अच्छी तरह से समझदार हो कि हमारी पहली नज़र यहाँ जाती है, यहाँ नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? नंबर एक तो खौफ होता है। हालांकि ये फीमेल करेगी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ आप उससे बात ही करोगे ना। लेकिन हमारे कदम बढ़ने से पहले ही पीछे होते चले जाते हैं। एक कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम और पीछे चले जाते हैं। एक दहशत होती है और वो यहाँ मिलती है। और ये कुदरती तरीके से एक प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है इस तरह की ड्रेसिंग करने वाली फीमेल्स को, ठीक है। अगर खुद ही कोई ओपन इनविटेशन पे चल रहा है तो फिर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा जी, अब आगे आता हूँ कि आखिर मसला क्या है। आज के मतलब कुछ सालों से जब से ये ट्रेंड चला है इस तरह की ड्रेसिंग करने से, एक जुमला बहुत सुनने को मिला है कि आज़ादी हमारा हक है, फ्रीडम हमारा राइट है। ठीक है भाई, आपका हक है, किसने कहा है कि आपका हक नहीं है? आपका अपना ज़रूर आपका हक है, लेकिन एक बात जान लो, जितनी मौज मस्ती करनी है कर लो, मगर किसी हद तक। जितनी आज़ाद ज़िंदगी जीनी है जी लो, मगर किसी हद तक। जितने ओपन माइंड, मतलब जितना खुले दिमाग से होकर लोगों से बात करना चाहते हो करो, मगर किसी हद तक। जब वो तुम्हें अपने पूरे तरीके से ढकने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक की, जब वो तुम्हें पूरी तरह से ढकने की कोशिश कर रहा है तुम्हारी पैदाइश से होने से तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो अस्पतालों में ही पैदा होते हैं, जब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई तुम महफूज रहो, तुम प्रोटेक्ट रहो, तुम पर किसी की बुरी नज़र न पड़े, तो हम भी उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं कि नहीं, हमें तो फैशन चाहिए, हमें तो ऐसी ड्रेसिंग चाहिए, हमें अच्छा लगता है, तो भाई करो। फिर जिम्मेदारी, फिर वो जो जिम्मेदारी है या फिर वो जो कुछ भी उसका रिजल्ट निकल रहा है उसके जिम्मेदार भी खुद बनो। दूसरों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो बुरा है, ठीक है, चलो वो बुरा है। एक जुमला, आपने एक कोटेशन सुना होगा, एक मशहूर एक कहावत है सुनी होगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वहाँ से कोई चल के आया है तो यहाँ से किसी ने कुछ तो ऐसी हरकत की है ना, यहाँ से भी किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा तो अपने आप को पेश किया है कि वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो बराए मेहरबानी करके
अगर ये ड्रेसिंग करना चाहते हो, मना नहीं है, बिल्कुल करो, लेकिन अगर करना ही चाहते हो तो अपने घरों में करो, जहाँ पे आपके अपने होली रिलेशंस हैं, वहाँ करो, कौन मना करता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पार्टीज़ होती हैं, यानी कि जो हमारे रिश्तेदारों में, जैसे किसी का सालगिरह है, किसी की मंगनी है, किसी की शादी है, वगैरह वगैरह, यहाँ करो, किसने मना किया है, मना थोड़ी है, भले करो, लेकिन किसी हद तक अपने आप को भी बचाए रखो। अब बताता हूँ कि ये एग्जांपल्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, इस तरह की ड्रेसिंग करने वाले और इस तरह की ड्रेसिंग करने वाली सैंपल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। अपने शहर, अपने घर से जैसे ही बाहर निकलोगे, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगी, और मेजॉरिटी ये नज़र आएगी, वो कम होगी। जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कराची में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे सखर में हो, चाहे रावलपिंडी वगैरह वगैरह, जितने भी शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे ये क्वांटिटी कुछ ज़्यादा नज़र आएगी, ये कम होगी। उसी तरह से छोटे छोटे शहरों में भी अगर आप मार्केट में चले जाओगे तो ये आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अब आगे आता हूँ, क्योंकि मुझे इस हिस्से को भी कवर करना है। दूसरा पार्ट है वो ये कि जैसे ही इस तरह की ड्रेसिंग स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस अदर अपोजिट साइड, यानी कि मेल साइड से क्रिएट हो जाता है, एक एतमाद क्रिएट हो जाता है कि भाई जब वो खुद इनवाइट करे तो हम भी चलते हैं। फिर होता क्या है, सिर्फ इतना होता है कि बात शुरू होगी दोस्ती से, फिर दोस्ती के बाद फिर ये तो बड़ा ही नेचुरल है, क्योंकि जवानी की उम्र ऐसी होती है जो बेकाबू होती है, काबू में तो होती नहीं है। इसलिए हमारे इस्लाम में और एक हदीस भी है, और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि जितना हो सके जल्द से जल्द, जैसे ही बालिग होने की उम्र आ जाए औलाद की, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको एज सून एज पॉसिबल अपना लाइफ पार्टनर दे दो। उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, इस तरह की बुराइयों से वो बच जाएगी, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी है ना, अनकंट्रोलेबल होती है। तो अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जेन्युइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ना जेन्युइन हो सकता है जेन्युइन हो। नंबर 1 कि भाई लड़का जॉबलेस है, बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा जी, उसके अलावा गरीब ख़ानदान है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मकान किराए का नहीं है, मकान अपना है, ये वो छोटी छोटी बातें मिल मिला के बनते बनते बात बिगड़ जाती है। अब क्योंकि बात तो बिगड़ गई, रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन उस उम्र में जो एक अर्जेज उठ रही हैं, जो नीड्स उठ रही हैं, उसको कैसे फुलफिल करें, है ना, पॉइंट तो है, सवाल भी आ रहा है। तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है इस चीज़ की। ये सारा का सारा जितना भी शैतानी चक्कर है, जितनी भी जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो इसी उम्र में होते हैं, और निकाह ना होने की वजह से ये रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो लेडीज़ हों। और उसमें भी नोटिस कर लेना, पर्सनली नोटिस कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर ख़बरों में भी दिखाते हैं, और अब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। क्या जितने भी ये मतलब वाक़यात हो रहे हैं, उसमें आपको मेजॉरिटी ये ड्रेसिंग करने वाले मिलेंगे, ये चेहरे नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन चेहरों पे मत जाओ, इस तरह की ड्रेसिंग करने वालों पे ही अटैक ज़्यादा होता है। आज की वीडियो को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, और इस वीडियो में जो भी बातें मैंने की हैं, जिस तरह की भी बातें आपके साथ शेयर की हैं, उसके हवाले से कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपनी तरफ से बस एक सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक डेमो करके देख लेना। जो भी इस तरह की ड्रेसिंग फीमेल्स कर रही हैं, अगर जो वीडियो मेरा देख रहा है और उस वीडियो में अगर देखने वाली फ़ीमेल्स हैं, और अगर इस तरह की वो ड्रेसिंग करती हैं, तो ठीक है, अपनी जगह पे वो उनकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन इस तरह की ड्रेसिंग करने वाली फ़ीमेल से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में एक बार ये ड्रेसिंग करके देख लो। ये ड्रेसिंग करके सिर्फ आईने के सामने खड़ी हो जाओ, ये वाली ड्रेसिंग करके सिर्फ आईने के सामने खड़ी हो जाओ, चुप करके खड़ी होना, एक जुमला नहीं बोलना, दिल से आवाज़ें आएंगी।
अंदर से आवाज़ें आएंगी कि ए लड़की तू कहाँ थी, तेरी ये खूबसूरती कहाँ थी, अब तक तूने अपनी ज़िंदगी कहाँ गंवाई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे अंदर से आवाज़ें निकलेंगी। ये ड्रेसिंग करने के बाद जब आईने के सामने अपने आप को देखोगी, और आँखों से आँखें मिला के देखना। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।